नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम तिर्यक प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ने वाले हैं। और क्रिकेट आप खेले ही होंगे या देखे होंगे। जब सिक्स लगता है तो जो बॉल का जो मोशन होता है, गति होता है, वह तिर्यक प्रक्षेप्य गति होता है, जिसका पथ जो है परवलयाकार होता है। हम यही सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कुल मिलाकर के जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर जब हम फेंकते हैं तो उसका जो गति होता है वो तिर्यक प्रक्षेप्य गति होता है और उसका पथ जो होता है परवलयाकार होता है। सपोज करिए, मान के चलते हैं कि जो बाल है, जो सिक्स लगा है, वो यहां से लगा है और उसको वो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। और मान के चलते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है। तो हम मान के चल रहे हैं कि उसका प्रारंभिक जो वेग है वह u है और क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो जो बाल का गति होगा मैदान में वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो परवलयाकार पथ पर गति करते हुए वो जमीन के किसी दूसरे बिंदु, मान के चलते हैं कि ओ डैश पर गिरता है। अब यहाँ वेग u को हम घटक में वियोजित कर लेते हैं। तो जो क्षैतिज जो घटक होगा, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो क्षैतिज जो घटक होगा वह होगा u cos थीटा। और मान के चल रहे हैं कि I जो कि एकांक सदिश है x अक्ष का, तो u cos थीटा I कैप हो जाएगा जो क्षैतिज घटक है, यानी कि ux जो है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल जो घटक है, वो हो जाएगा u sin थीटा। ये u cos थीटा है तो ये हो जाएगा u sin थीटा। और मान के चल रहे हैं कि जो एकांक सदिश है y अक्ष पर वो j कैप है जो कि दिशा बताता है, तो ये हो जाएगा j कैप। यह मान होगा uy का। तो इस तरह से हमें दो घटक प्राप्त होंगे। पहला जो घटक है वह है ux इज इक्वल टू u cos थीटा जो कि x अक्ष के अनुदिश है। और दूसरा जो घटक है वह है uy u sin थीटा जो कि y अक्ष के अनुदिश है। हम यहाँ परिमाण को लिखे हैं, इसलिए आई कैप और जे कैप डायरेक्शन हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ परिमाण को हमने लिखा हुआ है। आगे हमको आवश्यकता पड़ेगा त्वरण का। तो इस पूरे गति के दौरान जो ux है, यानी कि जो u cos थीटा है, ये नियत बना हुआ रहता है, यानी कि ये जो है पूरे गति के दौरान नियत रहता है। और u sin थीटा जो है क्रमशः घटते जाता है और उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है और उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है। u sin थीटा जो है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ax जो होगा वो होगा dux अपान dt। और चूंकि ux नियत है तो ax का मान हो जाएगा 0 और ay जो होगा वो होगा duy अपान dt। और uy जो है घट रहा है, uy का वैल्यू जो है घट रहा है। तो हम एक बिंदु ले लेते हैं जिस पॉइंट पर हम ये सारे कैलकुलेशंस हम करेंगे। मान के चलते हैं कि t टाइम पर किसी बिंदु p पर, पॉइंट p पर बाल जो है पॉइंट p पर पहुंचा हुआ है, जहां उसका जो ऊर्ध्वाधर जो लंबाई है, यानी कि जो ऊंचाई है वो y है और जो लंबाई है x अक्ष में वो x है। कितने समय पर? t टाइम पर, t समय पर।
घट रहा है, यू वाई जो है समय के साथ यू वाई का मान कम हो रहा है और वेग कम हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब है कि त्वरण जो है नेगेटिव है। और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे की ओर लगता है, जिसका मान होगा g, और घट रहा है, वेग का मान घट रहा है, इसका मतलब है कि ए वाई का मान होगा माइनस g। अब दो गति में हम समीकरण को देखेंगे। पहला इसमें होगा क्षैतिज गति, क्षैतिज गति के लिए जो विस्थापन समीकरण होता है वो विस्थापन समीकरण होता है x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब यहां हम यू एक्स और ए एक्स का मान जो है रखते हैं, तो x इज इक्वल टू यू एक्स जो कि है यू कॉस थीटा, तो यहां लिखते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी है टी प्लस हाफ ए एक्स, और ए एक्स का मान है 0, तो मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा u cos थीटा टी। यहां से हम समय निकाल लेते हैं कि बिंदु O से P तक पहुंचने में कितना समय लगा है, जो कि हम मान के चल रहे थे कि t टाइम जो है लगा हुआ है। तो t इज इक्वल टू मिलेगा हमें x अपान u cos थीटा। ये एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देते हैं। और दूसरा इसमें जो गति होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर गति। वर्टिकल मोशन। और ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन होगा जो कि y है, जो कि हम यहाँ y लिखें, क्षैतिज जो विस्थापन था वो x था और ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन है वो क्या है, y है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है विस्थापन का जो समीकरण है वो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हम सारे वैल्यूज जो है रखते हैं, यू वाई जिसका मान है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी। हम क्या करते हैं, t का मान भी रख लेते हैं, t का मान है x अपान यू कॉस थीटा, तो ये मान भी हम यहाँ साथ ही साथ रखते चलते हैं, x अपान यू कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई जिसका मान माइनस g है, t जिसका वैल्यू हमने अभी भी निकाला है x अपान यू कॉस थीटा और स्क्वायर है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए ये u और ये u जो है कैंसल हो जाएगा। यहाँ जो इक्वेशंस जो बचेंगे वो बचेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हम अरेंज करके लिख रहे हैं, इनटू x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ जो इक्वेशन जो बचेगा उसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, तो यहाँ हमें इक्वेशन मिलेगा जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें कुछ इस तरह के इक्वेशंस देखने को मिलेगा। अब यहां आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, इसको हुबहू जैसे का तैसा हम लिख लेते हैं यहाँ जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब
यहां आप देखिए टेन थीटा, थीटा क्या था, थीटा जो है कोण था, क्षैतिज के साथ जिस वस्तु को हमने फेंका है, और वो वस्तु जो है वही वस्तु प्रक्षेप्य कहलाता है। वही वस्तु जो है, जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं वही वस्तु प्रक्षेप्य कहलाता है। तो प्रक्षेप्य को फेंका, जिस कोण से फेंका गया है वह कोण है जो कि नियत होगा। इसका मतलब है कि टेन थीटा नियतांक है, टेन थीटा नियतांक है, जिसे हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू टेन थीटा। यहां आप देखिए g जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, तो g, u जो कि प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से हम वस्तु को फेंके हैं, यानी कि हम एग्जांपल देख रहे थे क्रिकेट में बाल का, तो बाल को जिस वेग से हिट किया गया है, जिस वेग से जा रहा है वो वेग है जो कि कांस्टेंट होगा, तो u भी कांस्टेंट है। थीटा यहाँ कांस्टेंट है ही, जो कि प्रक्षेप्य को फेंका गया कोण है, प्रक्षेप्य का कोण है, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इस वैल्यू को यानी कि g अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम मानते हैं b, और ये दोनों वैल्यूज जो है रखते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें y इज इक्वल टू मिलेगा ax माइनस g अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हम मान के चल रहे हैं b है, जो कि नियतांक है, इनटू x स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे कि यह परवलय का समीकरण है। तो इस तरह से अगर हम किसी प्रक्षेप्य को यानी कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त वर्टिकल के अलावा किसी भी दिशा में x अक्ष से यानी कि क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंकते हैं, तो उसका जो गति होता है वो तिर्यक प्रक्षेप्य गति होता है, और उसका पथ जो होता है आप देख पाएंगे यहाँ परवलयाकार दिख रहा होगा, और यहाँ हमने सिद्ध भी कर दिया, समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है वो परवलय का समीकरण है।